नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल जेटी एकेडमी पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को। तो ये इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन हम आपको और दे दें कि अब नेक्स्ट क्लास से हम एक अलग सीरीज ऑब्जेक्टिव का लाने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर हमसे थियोरेटिकल क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है बट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील नहीं होता है। तो हम अलग अलग सेशन में अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो हम अब जो आपका ये सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज लेसन, वो तो चलता रहेगा थ्योरी का, और ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल का क्लास भी अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही वेडनेसडे से जो है आपको 11th का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स का, मैथ का हो चुका है लेकिन अब फिजिक्स का भी क्लास 11th का स्टार्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं 11th के और उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो वो भी अब प्रॉब्लम मतलब आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अब आइए हम प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो प्रॉब्लम है। तो आइए, हमारा पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। आइए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आज जो हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं वो फॉर्मूला हमारा होने वाला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इस फॉर्मूले पर हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आइए सवाल को पढ़ते हैं। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है वो देखिए, यहां Q का मतलब है आवेश और N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग आगे देखें। तो आपको जो गिवन है इस सवाल में दिया हुआ वो है कि Q आपको मिल गया है 1 कूलम्ब। ठीक है, और N आपको निकालना है। E का वैल्यू आप पहले से जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो N बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q बाई E, और Q का मान है 1 और E का मान हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है पावर्स को सॉल्व करिए। तो आ जाइए, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 1.6, और ये नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा तो वो प्लस में आ जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 19। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, तो जब हम डेसिमल को हटाएंगे इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में मेरा एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे 10 और एक जीरो आप इससे ले लीजिए तो हो जाएगा 100, और 100 में 16 से डिवाइड कर दीजिए और इधर हो जाएगा 10 टू द पावर 18। तो ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्ब आपका आंसर होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे नोट करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच का छड़ +1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब आवेश ग्रहण कर लेता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ग्रहण करता है। रेशम के कपड़े पर आवेश का परिमाण ज्ञात करें। तो आवेश निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। आइए सबसे पहले लिखे गिवन। देखिए आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, तो वो है आपका n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है +1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। Q बराबर आपको वाट है और E का मान तो आपको ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आइए आपको निकालना क्या है वो देखिए कि रेशम के कपड़े पर आवेश कितना होगा। तो आवेश जो है वो Q = NE वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻12 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन देख ले कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इतना आवेश ग्रहण करता है तो रेशम के कपड़े पर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको देखिए आप जरा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़ेंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच का छड़ +1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब आवेश ग्रहण करता है। रेशम के कपड़े पर आवेश, तो मतलब कि आप जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, तो कोई एक वस्तु आवेश देता है और दूसरा वस्तु जो है आवेश लेता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक जो है इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ले रहा होगा। तो अगर ये जो है रेशम का कपड़ा से रगड़ा गया है कांच की छड़ को, तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ पर जो है प्लस आ जाता है। तो जब दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जाता है तो उतना उस वस्तु पर ऋण आवेश, और जितना कोई वस्तु देता है उस पर धन आवेश आ जाता है। तो अगर कांच की छड़ पर इतना आवेश आया है तो इसका मतलब है कि रेशम के कपड़े पर भी इतना ही आवेश आएगा इस कॉन्सेप्ट से। तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। लेकिन वस्तु जो होगा, अगर कांच का छड़ धनात्मक हुआ है यानी आवेश दिया है, तो रेशम का कपड़ा जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आपको बोला जाए सवाल में कि एक चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे ही बोल दे तो आप समझ लीजिए कि उस वस्तु पर धन आवेश होगा, और वृद्धि हुआ इलेक्ट्रॉन का तो उस वस्तु पर ऋण आवेश होगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ जो सवाल में गिवन है वो दिया हुआ है n बराबर 500 और E का मान आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और आपको Q का मान जो है वो क्या करना है, निकालना है। तो Q बराबर फॉर्मूला हो जाएगा NE यानी 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना हो जाएगा। जब 1.6 को आप गुना करिएगा 500 से, देखिए इसका सबसे पहले डेसिमल को हटा दीजिए तो बट्टे में हो जाएगा 10, एक 10 से एक 0 खल्लास हो गया। अब ये हो जाएगा 16 × 5 = 80 और इधर हो जाएगा 10⁻⁻19
19। ठीक है, एक जीरो और है तो ये 800 हो गया। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी। तो प्रकृति बताने के लिए जैसे ही हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब कमी के बारे में बोला जाए तो प्रकृति उसकी हो जाएगी धनात्मक। अब Q बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁵ है और उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 में से 5 को घटा दीजिए तो 14 यानी 14 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, और इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का ऋणात्मक आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो सबसे पहले आइए गिवन लिखिए। प्रकृति तो आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है, और ये Q दिया हुआ है तो 2.4 है इंटू 10⁻⁻18 कूलम आवेश दिया हुआ है। E का मान आपको पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N बराबर हो गया वाट। तो N बराबर यहां से फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। तो 2.4 अपॉन 1.6, 10⁻⁻18 और 10⁻⁻19। इसे अब आप सॉल्व करें तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो ये हो जाएगा 24/16, और ये 19 में से 18 जाएगा तो एक जीरो बच जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 10। अब इसे आगे लिखे तो ये आपका हो जाएगा 240 और बट्टे 16। अब इतना से अगर आप भाग देते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसे आप काट दीजिए 4 से तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 छक 24, 60, 15 चौके 60, यानी 15 इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो सकती है। तो आपका आंसर जो आया है वो 15 आया है। तो पूछा जा रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता होगी। तो चूंकि ऋणात्मक आवेश आपको पहले से प्रकृति क्लियर कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चालक पर 1 कूलम धन आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक है। तो आइए गिवन देखें। Q आपको दिया हुआ है 1 कूलम और N दिया हुआ है, N निकालना है, और E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी जस्ट पीछे एक सवाल बनाए हैं इसी तरह कि 1 कूलम पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो उसका जो है आप आंसर इजीली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी, यहाँ फार्मूला हो जाएगा Q/E। 1 से भाग आप दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो ये आपका हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसे एक जीरो आप ले लीजिए तो ये हो जाएगा 116 इंटू 10⁻18। जब आप भाग देंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इतने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑक्सीजन दिया हुआ है परमाणु
जिसका आणविक द्रव्यमान 16 है और परमाणु संख्या 8 दिया हुआ है, तो नाभिक कूलम पर आवेश की गणना करें। तो देखिए आवेश हमें तो इलेक्ट्रॉन का पता करना है, तो पहले Q निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो यहां पर P जो है वो हो गया आपका 8। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो जेड के बराबर होता है। तो ये तीनों मतलब 8 हो गया। यानी आपको ओवरऑल बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 प्राप्त हो गई। अब आवेश बताना है तो Q बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Ne। N जो है N आपका निकल गया 8, तो 8 हो गया। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से आप इसे गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। अब इसे आप गुना कर ले तो कितना हो जाएगा, 16 को आप 8 से गुना कर दे 112, तो यानी ठीक है। तो आप जो है इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 19, और डेसिमल है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद आप यहाँ डेसिमल दे देंगे, तो आपका इतना जो है इस पर आवेश आ जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। 16 85 16 अट्ठे 128 होगा। तो 12.8 ये आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इस पर 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम धन आवेश आ जाए, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है Q, और आपको ज्ञात करना है N। तो N बराबर फॉर्मूला होता है Q/E, 8 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8/16 हो जाएगा, 1.6 हो गया, और इधर जो है 10⁻⁻7 और 10⁻19 यानी 10⁻⁻7 और 10⁻19। इस डेसिमल को अगर हटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 80, और इसको काट दे तो हो जाएगा 16×5 = 80। तो 5 इंटू 12×7 = 19 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन आपका आंसर होगा। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन वाहक में है, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताएं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है, आवेश आपको ज्ञात करना है, तो N आपको दिया हुआ है 4000। 4000 को आप ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻3। ठीक है। अब Q बराबर आपको सिंपल सा फॉर्मूला है Ne। N जो है 4 इंटू 10⁻3 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.4, 16 चौका 64, 6.4 और 19 में से 3 गया तो -16, इतना कूलम आवेश होगा। ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट, क्या किसी चालक पर 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम आवेश रह सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको थ्योरी में हम बताए थे कि किसी भी वस्तु पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब आप बताइए कि ये
इससे ज़्यादा है या कम है तो उस हिसाब से रह सकता है। दूसरा, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है तो आप वो भी चेक कर ले। तो आपको यहाँ दिया हुआ है ये है q, आपको n निकालना है तो 3.2 और 1.6 और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻16 और नीचे से ये जो 19 वाला है अगर ये ऊपर चला जाता है तो प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 10⁻19। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 16 दूना 32, 2 इंटू और 10⁻, ये हो जाएगा 3, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाँ कह सकते हैं आप, आंसर हाँ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या किसी चालक पर 4.8 इंटू 10⁻, तो यहाँ पर जो आपको जो है वो n दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमने अभी अभी बताया है कि किसी भी वस्तु पे मिनिमम चार्ज इतना रहेगा, तो क्या 19 ज़्यादा या 20? 19 ज़्यादा है, माइनस में जो नंबर ज़्यादा होता है वो कम कहलाता है, तो मिनिमम चार्ज ये होगा, मतलब इसमें आंसर आप बोलिएगा ना, नहीं रह सकता है। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो है सवाल को देखें और इसी के साथ हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।